एंड इवेंचुअली आपका ग्रैन्युलोमा बन जाता है। ग्रैन्युलोमा क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिस इज़ योर ग्रैन्युलोमा, जिसमें आपके बीच में जाइंट सेल्स भी हैं विच आर लैंगहेंस जाइंट सेल्स, ठीक है। आपके एपिथेलॉइड सेल्स हैं विच आर स्लिपर शेप सेल्स, इनके अंदर बैक्टीरिया भी होगा। सबसे बाहर पे फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है ना, जब तक आपके अंदर सेंट्रल ही नेक्रोसिस नहीं हुई है, इसको आप बोलते हो हार्ड ट्यूबरकल। और जब अंदर नेक्रोसिस हो जाती है, जो कि आप सेकेंड वाली पिक्चर में देख सकते हो, तो इसमें अंदर नेक्रोसिस हो गई है, चीज़ लाइक केशियस मटीरियल जमा हो जाता है, तो इसको फिर हम कहते हैं सॉफ्ट ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये हार्ड ट्यूबरकल बनना या जो सॉफ्ट ट्यूबरकल बनना है, ये आपकी इम्यूनिटी का पार्ट है कि वो बैक्टीरिया को कंटेन करके रख रहा है, उसका स्प्रेड रोक रहा है, ठीक है। अब तो ये डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ टीबी। अब इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करें, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब कि एक तो आपका मेन लंग्स तो अफेक्टेड होते ही हैं टीबी से, बट इसके अलावा भी टीबी और जगह पे भी हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्यूबरकुलस लिम्फ एडिनाइटिस, यानी कि जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, स्पेशली आपके पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और आपके सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, ये अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दीज आर द स्वॉलन लिम्फ नोड्स, इस स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो स्पाइन है, इसकी जो टीबी होती है, जिसमें कि पॉट स्पाइन देखने को मिलता है, या आप इसको ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलाइटिस भी बोल सकते हो। लेटर ऑन काइफोसिस गिबस भी हो सकता है, ठीक है। ये इस पिक्चर में आप डिपिक्ट आप देख रहे हो। अब इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट इज द क्यूटेनियसली क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए वन इज़ ल्यूपस वल्गैरिस, जो कि फीमेल के फेस पे एप्पल जेली लाइक नोड्यूल्स बन जाते हैं, विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर द एप्पल जेली लाइक नोड्यूल्स ऑन द फेस ऑफ फीमेल, दिस इज नोन एज ल्यूपस वल्गैरिस। इसके अलावा एक स्क्रोफ्यूलोडर्मा भी होता है, विच इज़ के जो आपके ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस जो हो रहा है, बेसिकली जो लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग हो रहा है, उसकी स्किन विच इज़ ओवरलाइंग दैट लिम्फ नोड, उस पर बेसिकली ये लीजन होता है, तो दैट इज स्क्रोफ्यूलोडर्मा, राइट। उसके अलावा हमारे पास मिलियरी टीबी होती है, जिसे डिसेमिनेटेड टीबी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मिलेट लाइक, जैसे मिलेट की सीड्स होती हैं उसके जैसे अपीयरेंस होता है, बिकॉज ऑफ द जब जो डिसेमिनेट हो रहा है बैक्टीरिया, तो वैसे छोटे छोटे ग्रैन्युलोमैटस लीजन्स बनाता है। आपको ये लंग में दिख रहे होंगे, ये आपके ये ग्रैन्युलोमा है छोटे छोटे, जो मैंने अभी आपको ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन बताया, ये वो हैं जो कि मिलेट सीड्स की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको मिलियरी टीबी भी बोलते हैं। Now, coming on to the lab diagnosis, so one thing which I already told you at the starting was the Zine-Lielser staining, which is a ZN staining, जिसमें कि आपका जो ये bacilli है वो इस तरीके से दिखता है, रॉड शेप का, रेड कलर का, इट इज़ लाइक बीडेड, स्ट्रेट कर्व्ड, ये सब आपको दिखेगा। इसके अलावा हम फ्लोरेसेंस स्टेनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम ऑरामिन फिनोल यूज़ करते हैं, और हमें ये कैसा दिखेंगे, ब्रिलियंट येलो कलर के bacilli दिखेंगे अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट में, मतलब उस पर आपको ऐसे चमकते हुए से ब्राइट येलो कलर के bacilli दिखेंगे। इसके अलावा